हेलो गाइस, जय हिंद, वेलकम टू दून ऑफिसर्स एकेडमी। आज हम बात कर रहे हैं प्रियम्बल की। तो प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। तो प्रियम्बल बेसिकली आप लोगों को मैं समझाने के लिए कहूँ तो आपका जो पहला बुक का जो पेज होता है, फॉर एग्जांपल आपका कोई बुक है, उसका अगर आप पहला कोई पेज देखेंगे तो उस पेज में आप एक पेज में देखेंगे प्रीफेस होता है। तो उस प्रीफेस में क्या होता है, आपको बुक का इंट्रोडक्शन होता है कि इस बुक में आने वाला कंटेंट क्या है, उसमें अंदर क्या चीज़ें हैं और आप लोग जो हैं उसमें आगे क्या पढ़ोगे, राइट। वैसे ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक प्रियम्बल दिया गया है, दैट इज उद्देशिका हिंदी में उसे कहते हैं। और उसमें ये डिक्लेयर रहता है कि इसके अंदर आप लोग क्या चीज़ें पढ़ेंगे, किस तरह कंटेंट आप आगे पढ़ेंगे, मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो कह सकते हैं उद्देश्य है और वो किस तरफ जो है डेडिकेटेड है। तो क्या हुआ, देखिए, जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए आपकी एक असेंबली बैठी, जिसे आप कॉन्स्टिट्यूट असेंबली कहते हैं, तो 9 दिसंबर 1946 को उसकी पहली मीटिंग हुई, राइट। 11 को उन्होंने अपने ऑफिशियल्स क्या किए, इलेक्ट किए। और 13 दिसंबर 1946 को ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, तो 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो है एक रेजोल्यूशन रखा, जिसका नाम रखा ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। इसमें 8 पॉइंट्स थे, देयर वर 8 पॉइंट्स इन दिस रेजोल्यूशन। और इस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को जो है आपकी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, जो आपकी संविधान बनाने वाली असेंबली है, उसने पास किया। तो जो आपका ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जब पास हुआ, बेसिकली पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उसमें ये पॉइंट्स रखे थे कि जो आपका संविधान बनेगा वो एक्चुअल में कैसा होगा, वो लोगों को किस तरह की लिबर्टी देगा, वो किस तरह की फ्रीडम्स देगा, है ना। देश में सरकारों का जो उद्देश्य होगा, जो टारगेट होगा, वो क्या होगा। तो इस तरह के 8 पॉइंट्स थे जो बाद में पास हुए, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास हुआ और इसको एक बेहतर लीगल फॉर्म में कन्वर्ट करके प्रियम्बल की फॉर्म में रखा गया। तो आज की डेट में आपका जो प्रियम्बल है बेसिकली वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का ही सुधरा हुआ रूप है। अब हमारा जो प्रियम्बल है वो कहाँ से प्रेरित है, इंस्पायर्ड कहाँ से है, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो आपको पता होना चाहिए, जब अमेरिका आज़ाद हुआ, जॉर्ज वॉशिंगटन बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द यूएसए। तो जो आपके जॉर्ज वॉशिंगटन थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया वो कैसा, किस टाइप का था, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन था यूएसए का। और बेसिकली जॉर्ज वॉशिंगटन वाज द लीडर ऑफ द सिविल वॉर ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, ताकि उनको जो है अपनी खुद की सरकार, यानी कि आपकी इंडिपेंडेंस जो है उनको मिल पाए, अमेरिका की इंडिपेंडेंस मिल पाए फ्रॉम द यूरोपियन पावर्स। तो उसके बाद जो उनका जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन था और उसके अंदर जो रखा गया वो प्रियम्बल रखा गया। एंड इंडिया बीइंग अ फेडरल कंट्री, उसने भी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन लिया। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रिटन है, अनलाइक यूनाइटेड किंगडम जहाँ पे अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रियम्बल कॉन्सेप्ट जो है यूनाइटेड स्टेट से इंस्पायर होकर लिखा गया। और अब देखिए हमारा जो प्रियम्बल है वो कहता क्या है, बिल्कुल यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के प्रियम्बल की तरह हमारा स्टार्ट होता है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है। वहां पर ऑब्वियस ही बात है वी द पीपल ऑफ द यूएसए होगा। तो हमारे पास क्या है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, मतलब हम भारत के लोग, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure all its citizens। तो बात समझने की है, हम भारत के लोग इकट्ठे हुए हैं। ये संविधान सभा बेसिकली इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया। दैट टाइम आपका जो संविधान सभा थी वो लोगों की क्या थी, प्रतिनिधि थी। और वो संविधान किसके लिए बना रही थी, लोगों के लिए बना रही थी। तो वो कह रहा है हम भारत के लोग जो जमा हुए हैं, किस लिए, इंडिया को एक सॉवरेन का मतलब वैसी कंट्री जिसपे आउटसाइडर का कोई इंटरफेरेंस ना हो डिसीजन मेकिंग में। जैसे पहले हम लोग आज़ादी से पहले क्या था, आपका यूनाइटेड किंगडम के अंदर ही आप काम करते थे, ग्रेट ब्रिटेन के अंडर में आप लोगों की जो है क्या ऐसा, ब्रिटिश राज के अंदर में आते थे। तो कोई भी जो चीज़ आपके लॉज जो देश में चलते थे वो किसके इंटरफेरेंस से थे, वो आपके फॉरेन पावर के इंटरफेरेंस से थे। तो सॉवरेन कंट्री वो होती है जिसको बाहर के पे डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ता। सोशलिस्ट, समाजवादी, अब इसके बारे में बाद में बात करेंगे। समाजवादी बेसिकली जब हमारी इनिशियल गवर्नमेंट्स आई आज़ादी के बाद, तो बीइंग द आप कह सकते हैं बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, या आप लोग जो है ले लीजिए इंदिरा गांधी, ठीक है। उस समय के जो लीडर्स थे, जो प्राइम मिनिस्टर्स थे, दे वर इंस्पायर्ड फ्रॉम यू कैन से द सोशलिस्ट नेशंस लाइक यूएसएसआर। तो हम लोगों का जो प्लानिंग का कॉन्सेप्ट है वो भी सोशलिस्ट नेशन से ही है, समाजवादी देशों से ही है, जहां पर क्या होता है, जैसे मेन कॉन्सेप्ट क्या है सोशलिस्ट के, कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ को रोकना, है ना, या इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेटेरियल रिसोर्सेस। बात समझ में आ रही है। तो पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन द मैनेजमेंट। तो हमारे यहाँ जो सोशलिस्ट कॉन्सेप्ट है ये पहले नहीं था, जब संविधान बना, जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तो प्रियम्बल में सोशलिस्ट वर्ड नहीं था। सोशलिस्ट सेक्युलर, तो सेक्युलर वर्ड भी नहीं था, ठीक है। पंथ निरपेक्ष, तो हमारा पंथ निरपेक्ष था, हमारा जो सेक्युलरिज्म है इट इज डिफरेंट फ्रॉम द वेस्टर्न सेक्युलरिज्म। वेस्टर्न सेक्युलरिज्म ये कहता है कि द स्टेट
इज फ्री फ्रॉम रिलीजन, जो राज्य है वो धर्म से पृथक है। हमारे यहाँ क्या है, ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ जो सेक्युलरिज्म वो ये कहता है कि हर धर्म को समान महत्ता दी जाएगी, समान सपोर्ट दिया जाएगा। अगला है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, राइट। तो अगला क्या है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है हमारा, ठीक है, लोकतांत्रिक गणतंत्र है। एंड टू सिक्योर ऑल इट्स सिटीजन्स, और इसके सारे नागरिकों को क्या सिक्योर करना, पहला जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। अब ये सिस्टम जो जस्टिस वाला है, अगेन ये यूएसएसआर से है। जैसे सोशलिस्ट वर्ड यूएसएसआर से है, 1991 से पहले दो जो आज के डेट में आप रसिया बोलते हो, दैट वाज अ कम्युनिस्ट कंट्री एंड दैट वाज यूएसएसआर, ठीक है। तो सोवियत सोशलिस्ट रशिया था पहले, उसमें उसके बाद उसके कई टुकड़े हुए, ठीक है। आप देश सुनते होंगे, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, यूक्रेन, ये सब देश पहले यूएसएसआर के ही हिस्से हुआ करते थे। तो सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल। दूसरा है लिबर्टी, आपकी स्वतंत्रता, थॉट एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप की, ठीक है। इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, स्टेटस की, अपॉर्चुनिटी की, और सब लोगों में उसे प्रमोट करने की। अगला है फ्रेटर्निटी, एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, अगेन इंटीग्रिटी मैंने अंडरलाइन करा हुआ, ऑफ द नेशन, ठीक है जी। अब ये तीन वर्ड जो हैं, ये लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी, ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन से इंस्पायर्ड है। फ्रेंच रिवॉल्यूशन ऑफ 1789, फ्रेंच रिवॉल्यूशन ऑफ 1789 से ये इंस्पायर्ड है, ठीक है। तो फ्रांस की जनता ने क्या करा था, अपने जो निरंकुश शासक थे उनको क्या कर दिया था, लुई 16वां, उनको हटा दिया था, ठीक है। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के से जो है ये इंस्पायर्ड है, कौन, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी, हमेशा याद रखना। In our Constituent Assembly, this 26th of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. तो 26 नवंबर 1949 को हम जो है अपने आप को ये संविधान दे रहे हैं। तो हम भारत के लोग अपने आप को ये संविधान दे रहे हैं। हालांकि संविधान सभा ने ही आपका संविधान बनाया है, पर वो रिप्रेजेंटेटिव है लोगों के, तो इस वजह से वो वी द पीपल ऑफ इंडिया, मतलब भारत के लोगों का संविधान भारत के लोगों के लिए बनाया गया है, ठीक है। अब बात आती है और आगे की। ये तीन वर्ड हैं, जैसे आपके पास कौन सा, सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी, ये तीन वर्ड पहले नहीं थे। ये 42nd अमेंडमेंट 1976 से जुड़े हैं। इंदिरा गांधी ने ड्यूरिंग इमरजेंसी ऐड करवाए, ठीक है। 42nd अमेंडमेंट 1976 से ये आपके ऐड हुए हैं, ठीक है। ऐड हुए हैं कौन कौन से, तीन, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी, ये और इंटीग्रिटी, ये तीन वर्ड जो है आपके कहां से ऐड हुए हैं, आपके 42nd अमेंडमेंट से हुए हैं। अच्छा, अब इसके ऊपर एक डिबेट चली, क्या ये आपका कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। तो बेरूबेरी केस हुआ था पहली बार। बेरूबेरी केस में ये डिसाइड किया गया, सुप्रीम कोर्ट जो डिसीजन देती है उसे आप लोग जो है लॉ के रूप में मानते हो। तो बेरूबेरी केस में आपका सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रियम्बल जो है वो इंटीग्रेटेड पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, ये सेपरेट है फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन, आपके संविधान से ये अलग है, इसको संविधान से अलग माना जाए, मतलब मेन बॉडी जो आपके टेक्स्ट है उससे अलग मान के इसे अपने आप में सेपरेट मानिए। फिर उसके बाद एक बहुत बेहतरीन केस हुआ था जिसका नाम है केशवानंदा भारती केस। उस केस के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कुछ और बहुत माइलस्टोन डिसीजन दिए। तो उसमें ये कहा गया था आप बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं छेड़ सकते, मतलब संविधान के मूल ढांचे को आप छेड़खानी नहीं कर सकते, ठीक है। आप कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते हो, बट उसके जो बेसिक स्ट्रक्चर है, यानी कि जैसे इलेक्शन है, अब कोई सरकार आई, पूरी मेजोरिटी में आई लोकसभा राज्यसभा में, और उसने इलेक्शन का कॉन्सेप्ट ही खत्म कर दिया और राज्यों से भी उसे पास करा दिया, तो आपका इलेक्शन का कॉन्सेप्ट खत्म कर दिया, ऐसा नहीं हो सकता। बात समझ में आ रही है। तो कुछ बेसिक स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे आपका सेकुलरिज्म खत्म कर दिया देश से, है ना, या आपके पास इस टाइप की चीजें, फंडामेंटल राइट का चैप्टर खत्म कर दिया। पूरा सिस्टम आप संविधान का बदल नहीं सकते, कुछ बेसिक स्ट्रक्चर है जिन्हें आप बदल नहीं सकते हो। ये आपका केशवानंदा भारती केस में कहा था 1973 में, केशवानंदा भारती केस। ये बात क्लियर होनी चाहिए, कौन सा है, केशवानंदा भारती केस। इसी केस में आपका सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि प्रियम्बल इज द इंटीग्रेटेड पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया। भारत के संविधान का जो प्रियम्बल है वो इंटीग्रेटेड पार्ट है।
इसके इसी बात को जो है LIC केस 1995 में भी सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल दोबारा से कहा कि बिल्कुल सही बात है, अपहोल्ड किया कि जो आपका प्रेम्बल है इट इज द इंटीग्रेटेड पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। बात समझ में आ रही है? तो ये इट इज ऑल अबाउट द प्रेम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इसी तरीके से वीडियो बनती रहेंगी, मैं आपके लिए बार बार जो है कंटेंट लाता रहूंगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो और शेयर कर दो। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।